वेलकम फ्रेंड्स। आज की मूवी का नाम है होटल ट्रांसिल्वेनिया पार्ट 4। ये एक एनिमेटेड मूवी है जो रिलीज हुई है 14 जन 2022 में। अगर आपने होटल ट्रांसिल्वेनिया का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मूवी शुरू होती है होटल ट्रांसिल्वेनिया के 25th एनिवर्सरी से। यहाँ जॉनी गाना गाता है और डांस करता है और जैक के इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए बहुत कुछ करता है। जैक को पता है कि जॉनी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा और ऐसा ही होता है। जैक अपने मैजिक से सब कुछ ठीक कर देता है और सबको बताता है कि वो आज रात कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है। आगे हम एरिका और जैक को उसी अनाउंसमेंट के बारे में बात करते सुनते हैं, जहाँ जैक अपना होटल मेविस और जॉनी के नाम करने वाला था, लेकिन जैक के मन में जॉनी को लेकर कुछ डाउट था। वहीं मेविस अपने पावर से उनकी बातें सुन लेती है और बहुत खुश हो जाती है और ये बात जॉनी को भी बताती है, पर जॉनी को यकीन नहीं होता कि जैक उसे अपनी होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है, क्योंकि जॉनी को लगता है कि जैक उसे अपने फैमिली का हिस्सा नहीं मानता। लेकिन मेविस उसे समझाती है कि वो भी इस फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसीलिए डैड ने इतना बड़ा फैसला लिया है। दूसरी तरफ जैक अपना स्पीच याद कर रहा था, तभी वहाँ जॉनी आ जाता है और बहुत एक्साइटेड होकर जैक को थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब वो इस होटल को और भी अच्छा बना देगा और अपना प्लान उसे बताता है। पर जैक को लगता है कि जॉनी कहीं उसके होटल को बर्बाद ना कर दे, इसीलिए जैक जॉनी से झूठ बोलता है कि मॉन्स्टर कानून के मुताबिक मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी भी इंसान को नहीं दे सकता। ये सुनकर जॉनी बहुत उदास हो जाता है। रात में अनाउंसमेंट के टाइम जैक अपना स्पीच बदल देता है। ये सुनकर एरिका और मेविस बहुत हैरान हो जाते हैं और जैक से बात करने की कोशिश करते हैं, पर जैक उन दोनों से बचकर टेबल के नीचे छिप जाता है। वहीं जॉनी बहुत उदास था, जहां उसे इब्राहिम मिलता है जो उसे बताता है कि उसके लैब में मॉन्स्टर बनाने वाली मशीन है। इसीलिए जॉनी इब्राहिम के पीछे उसके लैब जाता है। इब्राहिम उस मशीन का डेमो दिखाने के लिए एक जीजी नाम की चिड़िया को मॉन्स्टर बना देता है। जॉनी पूछता है कि क्या ये मशीन सेफ है, तो इब्राहिम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस मशीन से कितने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर बनोगे। जिसके बाद इब्राहिम उस मशीन से जॉनी को भी मॉन्स्टर बना देता है। वहीं जैक उन्हें ढूंढते हुए लैब पहुंचता है, जहां वो जॉनी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, पर जॉनी बहुत खुश था कि अब वो भी उनके फैमिली का हिस्सा बन गया है। जॉनी मेविस को ये बात बताने के लिए जाता है, लेकिन जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जैक को पता है कि मेविस इस बात से गुस्सा होने वाली है। इसीलिए वो उस रे मशीन से जॉनी पर हमला कर कर उसे इंसान बनाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में एक रे होटल में बने फाउंटेन पे लग जाता है और उसका पानी ग्रीन हो जाता है। पर वो अब भी जॉनी का पीछा करता है और उसी दौरान गलती से रे जैक पर लग जाता है और वो मॉन्स्टर से इंसान बन जाता है। इंसान बनने की वजह से उसका पावर खत्म हो जाता है। वहीं जैक के सारे फ्रेंड देखते हैं कि जैक ऊपर लटका हुआ है, तो मारे किसी तरह उसे बचाकर नीचे लाता है। उसके फ्रेंड उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और जैक भी खुद को देखकर हैरान हो जाता है। जैक रे मशीन से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, पर मशीन खराब होने की वजह से वो काम नहीं करती। तभी मेविस को आता देख वो जॉनी से तुरंत इब्राहिम के पास चलने को कहता है और अपने फ्रेंड को ये बात मेविस से छिपाने को कहता है। वहीं इब्राहिम उन्हें बताता है कि ये क्रिस्टल टूट गया है, अब वो ठीक नहीं हो सकता और मेरे पास कोई और क्रिस्टल नहीं है। पर वैसा ही क्रिस्टल पाने के लिए उन्हें मैप पर एक लोकेशन दिखाता है जो साउथ अमेरिका के घने जंगल की होती है। इब्राहिम बताता है कि वहाँ एक गुफा में उन्हें ये क्रिस्टल मिल जाएगा, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। फिर भी जैक जॉनी के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता है और अपने फ्रेंड को मैसेज कर कर सारी बात बता देता है। वहीं जैक के सारे फ्रेंड फाउंटेन का ग्रीन पानी शरबत समझकर पी लेते हैं और उस रे की वजह से मॉन्स्टर से इंसान में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि इनविजिबल मैन भी दिखने लगता है और ग्लोबी भी जेली में बदल जाता है। दूसरी तरफ जैक और जॉनी मॉन्स्टर प्लेन से जा रहे होते हैं। जैक बहुत डरा हुआ होता है। जल्द ही वो दोनों साउथ अमेरिका पहुंच जाते हैं।
जहाँ ड्रैक सूरज की रोशनी से छिपता है। तो जॉनी उसे समझाता है कि अब वो इंसान बन गया है, इसीलिए उसे सूरज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैक पहली बार सूरज को देखता है और बहुत खुश होता है, लेकिन लगातार सूरज को देखने की वजह से उसकी आंखें जलने लगती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो गाड़ियों के बीच इधर उधर भागने लगता है। वो एक गाड़ी से टकराने ही वाला था, तभी जॉनी उसे बचा लेता है। वहीं जिस जीजी को इब्राहिम ने मॉन्स्टर बनाया था वो और भी बड़ा हो गया था। एरिका और मेविस जॉनी और ड्रैक को ढूंढ रहे थे, जहां उन्हें ड्रैक और जॉनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। मेविस न्यूज में देखती है कि जॉनी और ड्रैक साउथ अमेरिका में हैं। मेविस ड्रैक को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। ड्रैक इंसान बनकर बहुत तकलीफ उठा रहा था, पर जॉनी बहुत खुश था। ड्रैक बहुत थक जाता है, पर उन्हें अब भी बहुत दूर जाना था। तभी ड्रैग एक झील देखकर बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद जाता है, जिसमें काटने वाली बहुत सारी मछलियां होती हैं, जो ड्रैग को काट लेती हैं। वहीं एरिका और मेविस इब्राहिम से मिलने उसके लैब आते हैं, जहां सारा सामान बिखरा हुआ था। मेविस इब्राहिम से पूछती है कि उसने जॉनी और डैड के साथ क्या किया। तभी मॉन्स्टर जीजी उन पर हमला कर देती है, जिसे मेविस और एरिका पाइप में फंसा देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बहुत सारे मच्छर थे, जो ड्रैग को काट रही थी, पर जॉनी को नहीं काट पा रही थी। जॉनी मच्छर मारने के चक्कर में ड्रैग को एक जोर का थप्पड़ मार देता है और ड्रैग वही बेहोश हो जाता है। वही मेविस एरिका के साथ सबको लेकर अपने डैड और जॉनी को ढूंढने निकल जाती है और उनके प्लेन से एक गाड़ी नीचे लैंड करती है, जिसमें सब लोग बैठकर जंगल में आगे बढ़ते हैं। मेविस अपने पावर से उनका पता लगा लेती है और उनके पीछे गाड़ी भगाती है। दूसरी तरफ जब टैग की आंख खुलती है तो वो जॉनी के हाथ में होता है। जॉनी पहाड़ के ऊपर चल रहा था। टैग देखता है कि जॉनी ने गलत रास्ता ले लिया है, इसीलिए वो जॉनी को नीचे उतरने को कहता है और उसी दौरान वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। टैग नोटिस करता है कि जॉनी के पंख हैं, तो वो जॉनी को उड़ने के लिए समझाता है। जॉनी जैसे ही पंख हिलाता है तो वो उड़ने लगता है और वो ट्रैक को भी नीचे गिरने से बचा लेता है। साथ में वो दोनों जंगल में रुकते हैं आराम करने के लिए। वो दोनों मार्शमेलो जलाकर खा रहे थे, पर जैक का मार्शमेलो पूरा जल जाता है। इस वजह से जैक बहुत गुस्सा हो जाता है। तो जॉनी उसे समझाता है कि अगर आप हर चीज में उसकी खामियां देखेंगे तो उसकी खूबी को कैसे जान पाएंगे। इसीलिए वो मार्शमेलो को तोड़कर उसके अच्छे पार्ट को टेस्ट करने को कहता है और कहता है कि हर चीज में खामियां और खूबियां हैं, बस देखने वाले में फर्क होना चाहिए। यहाँ जैक को भी जॉनी की खूबियां के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी सच्चाई उसे बताने जाता है। तभी मेविस और बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। मेविस जॉनी को इस रूप में देखकर बहुत खुश होती है। जैक अपने फ्रेंड को इंसान रूप में देखकर उनसे पूछता है, तो वो लोग सब कुछ बता देते हैं। वही मेविस जॉनी से खुद को बदलने का रीजन पूछती है, तो वो मॉन्स्टर कानून के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ मेविस को ड्रैक के झूठ के बारे में पता चल जाता है। ड्रैक सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी ड्रैक की सच्चाई जानकर गुस्से में बड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। मेविस एरिका को क्रिस्टल ढूंढने को कहकर जॉनी के पीछे जाती है। एरिका ड्रैक और बाकी मॉन्स्टर को लेकर क्रिस्टल ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में एरिका ड्रैक को जीजी के बारे में बताती है और उसे लगता है कि जॉनी भी जीजी की तरह बड़ा और खतरनाक ना हो जाए। एरिका की गाड़ी पानी में भी चल सकती थी। दूसरी तरफ जॉनी और भी बड़ा होते जा रहा था। वो मेविस पर हमला भी करता है। वहीं एरिका, ड्रैक और बाकी सब गुफा के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां ड्रैक को इब्राहिम की बात याद आती है। तभी उनकी गाड़ी पानी से होते हुए कई मुश्किलों को पार कर कर गुफा तक पहुंच जाती है। एरिका मेविस को कॉल कर कर गुफा का लोकेशन भेज देती है, तो मेविस जॉनी को पत्थर मारकर अपने पीछे भगाकर गुफा तक लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ड्रैक और बाकी सब गुफा के भूल भुलैया में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मेविस जॉनी को लेकर गुफा तक पहुंच जाती है और ड्रैक से पूछती है कि क्रिस्टल मिला या नहीं। तभी जॉनी उस गुफा को तोड़ने लगता है। वो और भी बड़ा हो गया था। गुफा में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।
तभी एक दीवार टूटने से उन्हें वहां क्रिस्टल दिखाई देता है। मेविस उस क्रिस्टल को ले लेती है, पर वो जॉनी को निशाने पर नहीं ले पा रही थी, क्योंकि गुफा टूटने से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे मेविस को प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए सब लोग मिलकर उसकी हेल्प करते हैं, जिससे मेविस जॉनी के नजदीक पहुंचकर उस पर क्रिस्टल रे से हमला करती है। पर जॉनी अब भी वैसा ही रहता है। जैक भागते हुए जॉनी के पास आकर उसे बताता है कि अब वो बदल चुका है। मुझे पता चल गया है कि अब तक मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा था, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा था। मैं तुम्हारे अच्छे दिल को नहीं देख पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपने फैमिली का हिस्सा मानता हूँ। पर शायद मैंने ये बात कहने में देर लगा दी। ये सुनकर जॉनी शांत हो जाता है। जॉनी को शांत देखकर मेविस एक बार फिर से क्रिस्टल गन से उस पर हमला करती है और इस बार जॉनी इंसान बन जाता है। आगे हम सबको होटल वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ जॉनी क्रिस्टल गन से सबको उनके असली रूप में लाता है। जैक भी वापस से ड्रैकुला बन जाता है। जैक मेविस और जॉनी को कुछ बोलने आता है, तभी वो देखता है कि उसका होटल तबाह हो गया है और ये सब जीजी मॉन्स्टर ने किया था। जैक गुस्से में क्रिस्टल गन से जीजी के ऊपर हमला कर कर उसे नॉर्मल बना देता है। सब लोग नीचे उतरते हैं, जहाँ डेनिस और बाकी सब लोग उनसे मिलते हैं। मेविस और जॉनी देखते हैं कि जैक बहुत उदास है। वो दोनों उसके पास जाकर उसे समझाते हैं कि वो लोग होटल को फिर से पहले जैसे बना देंगे। फाइनली जैक होटल की चाबी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे देता है और कहता है कि अब तुम जैसे चाहो वैसे होटल को बना सकते हो। मूवी शिफ्ट होती है 1 साल बाद, जहाँ होटल की रीओपनिंग होती है। जैक देखता है कि होटल बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन अंदर जाने पर वो होटल का एक नया रूप देखता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।